अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन उन्हें हमारा, अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन उन्हें हमारा। गाइए मेरे सतगुरु जी के चरणों में बहती है ज्ञान की धारा, आवाज आने दो, भगवंदन उन्हें अभिनंदन, भगवंदन अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन। अलबेले ऐसे संत के सारे भक्त भी है, अलबेले अलबेले ऐसे संत के सारे भक्त भी है, अलबेले वो ब्रह्मानंद की मस्ती में नित नए खेल के खेले, वो ब्रह्मानंद की मस्ती में नित नए खेल के खेले, नित नए खेल के खेले, नर नारायण का भेद मिटाकर जोड़े रिश्ता सारा, अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन उन्हें हमारा। मेरे सतगुरु जी के चरणों में बहती है ज्ञान की धारा, अभिनंदन उन्हें हमारा। मेरे सतगुरु जी के चरणों में बहती है ज्ञान की धारा, अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन उन्हें हमारा, अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन उन्हें हमारा, अभिनंदन उन्हें हमारा, भगवंदन उन्हें हमारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज जी की। बोलो राम। आइए अब एक भजन अब भजन माया देवी जी जो उज्जैन से पधारे हैं। कबीर आश्रम उज्जैन से पधारी हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करिए और प्रेम से भजन का लाभ लीजिए। राम। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हर
हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, रामनिवास धाम की, सद्गुरु देव की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, संत समाज, भाई बंधु, मातृशक्तियों, महाराज श्री के प्रागट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कवि सम्मेलन और यह आयोजन, इस धरा पर महापुरुषों का प्रागट्य होता है। जीव दुखी देखा संसार आता कारण पबु धरा हो। संसार के जीवों को जब दुखी देखते हैं तो महापुरुषों का पदार्पण होता है। महापुरुष चौके चूल्हे से लेके अध्यात्म की कहते हैं। हमारा मन, हमारी सुरती इस संसार में फंस गई, इसलिए हम उस परमात्मा से दूर हो गए हैं। भजन के भाव यही है, सुरती से देख ले वह देश। सुरती फंसी संसार में और या से पड़ी गयो दूर। सुरती बांध स्थिर करे तो आठों पहर हजूर। सुरती करो मेरे साइया और हम है भव जल माई। आप से बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो माई। सुरती से देख ले वह देश। सुरती से देख ले वह देश, जहाँ ना पहुँचे संदेश, जहाँ ना पहुँचे संदेश। सुरती से देख ले वह देश। सुरती से देख ले वह देश। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश हो। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। नावा चंदा नावा सूरज, नावा चंदा नावा सूरज, नहीं पवन परवेश। सुरती से देख ले वह देश। सुरती से देख ले वह देश, जहाँ ना पहुँचे संदेश, जहाँ ना पहुँचे संदेश। सुरती से देख ले वह देश। ना वहाँ जाप ना वहाँ अजपा, नहीं अक्षर परवेश हो। ना वहाँ जाप ना वहाँ अजपा, नहीं अक्षर परवेश। वहाँ के गए बहुरी न
देख ले वह देश सूरती से, देख ले वह देश। गगन गुफाओं में अनहद गरजे बैठ गया है नरेश हो। गगन गुफाओं में अनहद गरजे बैठ गया है नरेश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु दियो उपदेश सूरती से, देख ले वह देश सूरती से, देख ले वह देश। जहाँ ना पहुँचे संदेश, जहाँ ना पहुँचे संदेश सूरती से, देख ले वह देश सूरती से, देख ले वह देश। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश हो। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश। नावा चंदा नावा सूरज, नावा चंदा नावा सूरज, नहीं पवन परवेश सूरती से, देख ले वह देश सूरती से, देख ले वह देश सूरती से, देख ले वह देश। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, राम निवास धाम की, चार भुजानाथ की, सदगुरु देव की। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सत्य सनातन धर्म की। आइए आप और हम सभी राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा पीठ जगत गुरु आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी उपस्थित हैं। और जिस भाव और जिस आशा को लेकर के हम यहाँ आज उपस्थित हैं, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन जिसके माध्यम से हम इस अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति करेंगे और परम आनंद की अनुभूति करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का पुरुषार्थ प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक कवि सम्मेलन प्रारंभ करें उससे पहले जितने भी सरस्वती के लाडले सुपुत्र आज यहाँ अपनी वाणी के माध्यम से वो भाव हम सभी के भीतर परोसने के लिए पधारे हैं, मैं एक एक करके उन सरस्वती के परम लाडले सुपुत्रों को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक एक करके पधारें
और जो यह चार भुजानाथ की पावन धरती पर ऐतिहासिक दिव्य और भव्य भक्ति सौरभ चातुर्मास समापन की ओर है, और जो आयोजक समिति है उन आयोजक समिति की तरफ से स्वागत आचार्य श्री जी के पावन कर कमलों के द्वारा सभी कविजनों का स्वागत सत्कार रहेगा। और उनमें से मैं सबसे पहले राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा धाम से पधारे हमारे सभी के जाने पहचाने कैलाश जी मंडेला, उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और सत्संग से चातुर्मास आयोजन समिति की तरफ से जो स्वागत आचार्य भगवान के कर कमलों के द्वारा रहेगा, एक बार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। राम जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, और जो न जाने रवि वो जाने अनुभवी। इसलिए अनुभवी लोग बैठे थे, अब कवि वहाँ पर बैठेंगे। चार पंक्ति के साथ माँ सरस्वती के पुत्र का स्वागत। देखा है दुनिया को इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कहने को जिन दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए अपने नसीब से। सभी कवि लोगों का स्वागत आपकी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। कैलाश जी मंडेला शाहपुरा के लिए एक बार फिर करतल ध्वनि के साथ, जो सदैव हर पल जब भी याद किया जाता है और याद नहीं भी करते हैं फिर भी अपने भाव से ही सदैव आचार्य श्री जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा बुद्धि प्रकाश जी दादीच वह आए और आचार्य भगवान के कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, यह 1000 वोल्टेज का बल्ब है, जरा ध्यान से देखना इसकी तरफ। इसकी मीठी मीठी चाल, मीठी मीठी मुस्कान, और जैसे ही दिखाई दे रहा वैसे ये आता हुआ नाच रहा है। ये बोलेगा जब आप लोग नाचोगे। एक बात ताली बजा कर बुद्धि प्रकाश का स्वागत करें। आओ भाई बुद्धि प्रकाश। राम, जिनका स्वागत हो रहा है आप हैं बुद्धि प्रकाश जी दादीच। एक बार फिर ताली बजा करके, अभी तो नाम से परिचय हो रहा है, अभी आप सभी आपकी वाणी से परिचय करवाएंगे और उसका लाभ हम सभी लेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, ये मेरी भीलवाड़ा की धरती के मेरे बहुत ही आत्मी हैं, गंभीर और समय की नब्ज को पहचानने वाले हैं गोपाल जी व्यास। खा पी करके आए हो जरा, ऐसी सर्दी भी नहीं है। आपकी तालियों से पता लगे कि आप लोग सब ट्रेंड हो चुके हो। अब हमारे बीच पधारे हैं दाड़म चंद जी दाड़म, आए पधारे और आचार्य श्री जी के कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सोच लो आप 100 अनार एक बीमार,
यहाँ 100 बीमार एक अनार। ये कविपुरा दाड़म जी, दाड़म दाड़म किसको अच्छी नहीं लगती है बताओ आप? जब ये बोलेगा तब पता चलेगा कि ये, अरे वाह वाह, ढूंढ ढूंढ के थक गए। अब मैं निवेदन करूंगा, वैभव जी वैरागी मंदसौर आए पधारे और आकर के आचार्य भगवान के कर भारत की राजधानी दिल्ली से समागत लाडला हमारा कवि वैभव वैरागी, इनके पिताश्री दिवंगत हुए, लेकिन मेरे अनन्य अनुरागी श्वेत जी वैरागी वंशों के प्रसिद्ध कवि थे और कई कवि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। दिल्ली से आज ये सब परिवार उपस्थित हुए हैं। आओ भाई वैभव। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, दिनेश जी जो बंटी के नाम से प्रसिद्ध हैं, शाहपुरा से पधारे हैं। एक बार ताली बजा करके करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें। दिनेश बंटी शाहपुरा, स्वामी रामचंद्र वहां की धरती से ये ऐसी घंटी बजाएगा, खतरनाक भी हो सकती है और जगा भी सकती है। इसी कड़ी में अब हमारे बीच में इन सरस्वती की सुपुत्रों की कड़ी पे संजीव जी सजल हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार उन्हीं के लिए करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन कीजिए। आइए आचार्य भगवान के कर कमलों से संजीव जी सजल आशीर्वाद प्राप्त करें भीलवाड़ा से। आओ आओ, तुम दादी जी लगते हो सज्जे लगते हो। इसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं गिरीश जी विद्रोही। अच्छा, अभी आए नहीं हैं। इनके पिताश्री मेरे अनन्य शिष्य और मस्त कवि थे, अब परमात्मा को प्यारे हो गए, पर उनके नाम को रोशन मेरे लाडला सजल संजय सजल कर रहा। सजीव सजल, ताली बजा के स्वागत करें। इसी कड़ी के साथ हमारे बीच में घनश्याम जी दरक उदयपुर केलवाड़ा, आप भी पधारे आए और आकर के आचार्य श्री जी के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए आइए। घनश्याम जी दरक अरे उदयपुर केलवाड़ा, ये आपके क्षेत्र के क्षेत्रीय जबरदस्त के माधव जी दरक के भाई घनश्याम जी दरक, अच्छी ताली बजाइए। और इन्हीं के साथ गगन जी दरग, वो भी अगर आए हैं उपस्थित हैं तो शायद आए नहीं होंगे अभी तक। ठीक है, हाँ, अगले नाम बोलो। तो एक बार अब जितने महानुभाव सरस्वती के सुपुत्र लाडले प्यारे आज आचार्य भगवान के इस 70वें प्रागट्य महोत्सव पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए चार भुजानाथ की पावन धरती पर ये भक्ति सौरभ चातुर्मास में पधारे हैं। एक बार सभी करतल ध्वनि के साथ सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और सत्संग समिति के द्वारा, चातुर्मास सेवा समिति के द्वारा जो आपका सम्मान आचार्य भगवान के कर कमलों के माध्यम से सभी का किया गया है। अब हम आगे की कड़ी में जो यह आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, उसका लाभ लेने के लिए हम बहुत दिनों से लालायित हैं, आतुर हैं कि कब वो घड़ी आएगी। इस घड़ी का इंतज़ार तो हम सभी को था और इंतज़ार करते 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 आज वो घड़ी आ ही गई। और अब हम प्रेम के साथ, आनंद के साथ इस घड़ी का आनंद लेंगे, इस पल को अपने जीवन में सजाएंगे, संवारेंगे। आइए प्रेम और भाव के साथ एक बार जय जयकार करते हुए बोलिए सदगुरु भगवान की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। सब कभी इधर सब संत था। हाँ नहीं, अब तो अभी सकते उधर बैठा तो बैठे, तो कहीं बैठे। हाँ देख लो, उधर साइड में रहो। हाँ। कुछ हंसा के रोए, कुछ रुला के रोए, कुछ हंसा के रोए,
कुछ रुला के रोए, और रुलाने वाले दोस्तों रुला के रोए। मरने का मजा तो तब है जब कातिल भी जनाजे पे आके रोए, कातिल भी जनाजे पे आके रोए। खड़े कभी लोग बैठ गए, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब ये माइक, ये मंच, ये काव्य निशा, ये काव्य प्रेमी, काव्यानंदम ब्रह्मानंद से सहोदरम, विद्वत भाषा है। ब्रह्मानंद का सहोदर कहा है काव्यानंद को। तो आप बिना विलंब किए श्री महाराज के एक शब्द के साथ इन्हें सौंप देते हैं। राम को गायल, राम को ध्यायले, राम निरंजन नाम लगो रे। राम को ध्यायले, राम को गायले, राम निरंजन नाम लगो रे। राम मनायले, राम रिझायले, राम बिना करो कौन सगोरे। राम को पूजले, राम को पूजले, राम बिना सब और तगोरे। राम चरण के राम सदा सिर, राम चरण के राम सदा सिर, राम ही राम समान जगोरे। यह अध्यात्म कवि सम्मेलन है। राम ही राम चरण के राम सदा सिर, राम ही राम समान जगोरे। श्री महाराज की वाणी के इन शब्दों के साथ यह माइक कुशल सफल संचालक मेरे शीर्षस्थ कवि कैलाश मंडल को सौंपते हैं। यह मंच आपका, यह माइक आपका, यह जनता आपकी, देश की समस्याएं आपकी। आप कवि बड़े बड़े, राष्ट्र में कई प्रश्न खड़े। आइए कविराज एक बार ताली बजा के स्वागत। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, राम निवास धाम की, सतगुरु देव सनातन धर्म की, राम जी राम महाराज। राम राम। गुरुदेव, आप इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं कि हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव की वाणी में सरस्वती विराजमान है। और आज, हाँ तालियां जहां बजाते, अब तो आज तो तालियों का ही खेल है। गुरुदेव की वाणी में सरस्वती विराजमान है और आज साक्षात सरस्वती पुत्र हमारे बीच में विराजमान है। ये मणिकांचन संयोग है। एक तरफ भक्ति के पुरोधा है, एक तरफ ज्ञान के पुरोधा है। ये मणिकांचन संयोग है। मणिकांचन संयोग से आशय क्या है? देखिए, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, धनी लोग बैठे हैं। मणियां कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की धातुएं होती है, मगर वो जब मणियां, एक होता है सोना, हमारी सबसे बहुमूल्य धातु है गुरुदेव, और मणियां भी बहुमूल्य है। मगर वो मणियां जब किसी सोने की कंगन में, कंगन ही ले लेते हैं क्योंकि महिलाएं बैठी, हमारी माताएं बहनें बैठी है, जब मणियां या कोई मोती, कोई हीरा जवाहरात, पन्ना, कुछ भी उस सोने में लग जाए तो इसको कहते हैं मणिकांचन संयोग। मगर केवल कंगन बन गया उससे कोई फायदा नहीं। अगर कंगन पहनने वाला हाथ भी सुंदर हो तब कोई बात बने। तो आज ये मणियां हमारे बीच में हैं और ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं भक्ति के पुरोधा हैं आप सब लोग। या आप आए किस लिए हैं? भक्ति से भर करते हो आए दूर दूर से। तो आप वो सोना है
ये सोना है, ये मणियां हैं। अब सोना और मणि मिलकर ये कंगन तो बन गया, मगर अगर इसको पहनाए किसको? इसको पहनाने के लिए गुरुदेव ने जो ताना बाना बुना है, ये कवि सम्मेलन, ये भव्य पांडाल बना है, ये हम इसको पहनाने जा रहे हैं। और ये सब मिलकर, जैसे कंगन पहनाते ही स्त्री के या उस हाथ की शोभा बढ़ जाती है, ऐसे ही इन मणियों से और इस सोने से इस पूरे वातावरण की शोभा बढ़ रही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से मुझे आदेश दें। देखिए, संयोग और भी गजब का है। गुरुदेव का 69वां ये जन्मदिन है। गुरुदेव ठीक 12 बजे 70वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव की और मेरी ट्यूनिंग बहुत गजब है। ये गुरुदेव कह रहे कि हमारा जब भी कवि सम्मेलन होगा, कोई बात होगी तो कैलाश मंडेला बोलेगा। कैलाश मंडेला और गुरुदेव आपकी मेरी ट्यूनिंग क्या है? मैं आपको बताता हूं ट्यूनिंग, कि गुरुदेव का जन्म भी 26 को हुआ और मेरा जन्म भी 26 फरवरी को हुआ। गुरुदेव 56 में जन्मे, मैं 66 में जन्मा। सत्य है। गुरुदेव के अंकों का मूलांक 8, और गुरुदेव तो कहते हैं कि जहां 8 होता है वहां ठाठ ही ठाठ होता है। 26 को जोड़ दीजिए आप, 8 हो जाता है। अब 8 पे आप उंगली फिराइए, देखिए 8 पे उंगली फिराइए, कैसी उंगली फिरती है? यूं 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 यूं, जिधर से देखो 8 ही 8। तो गुरुदेव को जिधर से भी आज निहारो, गुरुदेव के ठाठ ही ठाठ, और जो गुरुदेव के सम्मुख बैठ गया उसके ठाठ ही ठाठ है। गुरुदेव, मैं सुबह सोच रहा था कि क्या बोलूंगा आज आपके सम्मान में, मगर मैं देख रहा था कि ये जो गुणसित्तर की जो अंक है, ये बड़ा अजीब अंक है। आप अपने दिमाग में गुणसित्तर का अंक लाइए। 6 तो यूं है और 9 यूं है। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या होता है? वो का वही। यानी ये एक ऐसा भ्रम है। ये गुणसित्तर तक की जो उम्र है, ये एक भ्रम जाल है। गुरुदेव, अब आप ठीक 12 बजे इस भ्रमजाल से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ठीक 12 बजे आप 70 में प्रवेश करेंगे। और 70 क्या चीज है? 70 में सबसे पहले होता है सत और बाद में होता है तर। यानी जो सत यानी सत्य में तरा हुआ हो, ऐसा स्वरूप आपका अब निखर के आना चाहिए। आप हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि ये तो सच है, ये तो सच है, हर किसी को आशियाना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा गुरुदेव की, कितने कितने प्रकल्प हमारे राम स्नेही संप्रदाय के माध्यम से, और आज ये जो वैभव राम स्नेही संप्रदाय का पूरी दुनिया में जहां जहां राम स्नेही विराजमान होते हैं, जहां जहां राम स्नेही रहते हैं, वहां वहां गुरुजी के ये प्रकल्पों का, गुरुजी के आशीर्वाद का ये विस्तार जो हुआ है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव, ये तो सच है, हर किसी को आशियाना चाहिए। ये तो सच है, हर किसी को आशियाना चाहिए। खुद को लेकिन आंधियों में आजमाना चाहिए, और याद करने के लिए है एक लम्हा ही बहुत, भूल जाने के लिए सारा जमाना चाहिए। आज जो कवि आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ये सारे कवि नहीं हैं, ये सारे कवि गुरुदेव के प्रेमी हैं। इनको गुरुदेव से इश्क है और गुरुदेव को इनसे इश्क है। किसी ने कोई टीम नहीं बनाई है। गुरुजी ने जिसको आदेश दे दिया फोन करके कि भैया तुम्हें आना है, और ये बिना किसी कमिटमेंट के आए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये कवि बहुत बड़े हैं। ये कवि इतने बड़े हैं कि अगर इसका पेमेंट वाइज किया जाए तो ये 3-4 लाख का प्रोग्राम हो सकता है। मगर आज ये जो आए हैं गुरुजी का प्रसाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ये धरती ही ऐसी है, चुपड़ी और 2-2, इधर तो गुरुजी के दर्शन और इधर 4 भुजानाथ के दर्शन। तो देखिए कितना, ये भी मणिकांचन संयोग है, ये भी मणिकांचन संयोग है।
कि चार भुजारा नाथ री महिमा चारों ओर। शुरू करें कि चार भुजारा नाथ री महिमा चारों ओर, हर जठे बिराजे राम जी धन्य धन्य गढ़बोर। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। देखिए आनंद बहुत आएगा। आनंद लेने के लिए इतने सारे कवियों का जमावड़ा गुरुदेव ने किया है। इससे पहले कि इनके कारनामों के बारे में मैं बताऊं, इनके नामों से परिचित हो गए, मैं थोड़ा थोड़ा परिचय आपको देता हूं कि आज ये किन शख्सियतों को आप यहां बुलाया गया है। मैं सबसे पहले हमारे इस मंच के सबसे वरिष्ठ सिरमौर कवि, जिनको आज सुबह ही गुरुदेव ने फोन किया है, यानी कोई फिक्स नहीं है, उस कवि का नाम होता है हमारे बड़े भाई, हमारे कविता के मुकुटमणि आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब, जो एक आध्यात्मिक पुरुष भी हैं और जिनकी कविताओं में आप देखेंगे कि इनकी कविताएं बड़ी है खास, क्योंकि ये है राजेंद्र व्यास। राजेंद्र गोपाल जी व्यास भीलवाड़ा के हैं हमारे, और भीलवाड़ा के नहीं पूरी देश और दुनिया के हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन कर दें। बहुत ही गजब के इनकी टिप्पणियां आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा कि क्या कवि बुलाया है। मेवाड़ के एक वरिष्ठ कवि, मगर वो अपने आप को वरिष्ठ कहना नहीं चाहते गुरुदेव, और उनका नाम सुनते ही गुरुदेव ने कहा कि दाढ़म आ रहा है। ये मेवाड़ के वो कवि हैं। आज मैं मेवाड़ में इस बात को कह रहा हूं, मेवाड़ के मध्य प्रदेश में खड़े होकर ये बात कह रहा हूं, गढ़बोड़ चार भुजा में, कि मेवाड़ तलवार बजाने के लिए जाना जाता है। मेवाड़ में इतने युद्ध हुए, लोगों के कहीं आंसू आए, कहीं खून बहे, मगर मेवाड़ को हंसाने के लिए जिस आदमी ने इस धरती पर अवतार लिया, उस आदमी का नाम होता है दाड़म चंद दाड़म। मेवाड़ी भाषा को जब लोग जानते नहीं थे पूरे देश में, जहां जहां हमारे राजस्थानी रहते थे, अपने हास्य की कविताओं से मेवाड़ी की कविताओं को पूरे देश और दुनिया में ले जाने वाला, जिनकी एक कैसेट उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध हुई थी, दाड़म का दाना है। और ये दाड़म पकी हुई दाड़म हमारे बीच में, जो ही गुरुदेव ने कहा कि यार वो दाड़म को बुला सकते हैं क्या अपन। मैंने कहा गुरुजी वो उम्र उनकी ज्यादा हो गई है। गुरुजी बोले यार देखो दाड़म तो पके जब ही मजा आता है, तो ये पका पकाया दाड़म हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां मेवाड़ के कवि के लिए कर दे। और इस कवि सम्मेलन के अंदर एक ऐसा जोरदार और शख्सियत बैठी हुई है, उसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। वो गुरुदेव का बहुत प्रिय कवि है और मेरा भी बहुत प्रिय कवि है। वो गुरुदेव का बहुत है खास, क्योंकि उसका नाम है बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश दादीच अब तक दुनिया के 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं। पेमेंट वाइज देखें तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा पेमेंट भी लेते हैं, मगर गुरुदेव के आशीर्वाद से आज यहां उपस्थित हैं। बहुत बड़े उद्भट संचालक हैं, और हालांकि अंतरराष्ट्रीय तो मैं भी हूं, मगर बुद्धि प्रकाश उन देशों में भी गया जो अब तक बने ही नहीं। बुद्धि प्रकाश दादीच बहुत ही जबरदस्त संचालक, बहुत ही बढ़िया कवि। एक बार बड़ी तालियां हमारे इस बड़े कवि के लिए हो जाए। बुद्धि प्रकाश दादीच केकड़ी की धरती से आते हैं और पूरे देश और दुनिया में जाते हैं। मेरे छोटे भाई हैं, मगर कविता में और अपने मंच के खेल में बहुत बड़े कवि हैं। आइए इस क्रम को मैं एक ऐसे कवि पर ले जाता हूं, वो कवि नहीं है, वो हास्य का पिटारा है, जिसका नाम सुनते ही हमारे चेहरों पर बजने लगती है हंसी की घंटी। शाहपुरा की धरती से हमारे बीच में है दिनेश बंटी। दिनेश बंटी राजस्थानी हास्य का वो मौलिक कवि है, जिसकी एक कविता बड़ी वायरल हुई, पंचायती नोहरा। हाँ देखो, आपको सबको पता है। और पट्टा ये भी इतना होशियार हो गया कि इसने अपने घर का नाम ही पंचायती नोहरा रख दिया।
अच्छा, अब ये कह रहा है कि कार पे भी लिखा रखा, हालांकि इसके पास कार है नहीं, है झूठ बोल रहा है। एक बार बड़ी तालियां हमारे इस दिनेश बंटी के लिए कर दे। वो कवि हमारी परंपरा के कवि हैं, तीन कवि ऐसे परंपरा के कवि हैं। देखिए, गुरुदेव का जिस पर मन आ जाए तो समझो कि गुरुदेव उस परंपरा को निभाते हैं। तीन कवि गुरुदेव के बहुत निकट रहे और उनका आशीर्वाद उनको सदैव मिलता रहा। एक कवि थे हमारे, मेरे बड़े भाई और बहुत प्यारे कवि, लाडले कवि, भीलवाड़ा के नरेंद्र दादीज जी। नरेंद्र दादीज जी कोरोना में अचानक चले गए, मगर उनकी परंपरा को, कहते हैं ना कि जिसकी परंपरा मजबूत हो वो कवि बहुत अच्छा होता है। नरेंद्र दादीज की परंपरा को उनके सुपुत्र भाई संजीव सजल, जो बहुत अच्छी पैरोडियां लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सुनेंगे आनंदित होंगे। संजीव सजल को गुरुदेव ने कहा कि वो भी आना चाहिए। संजीव सजल हमारे इस धरती का बेटा है, भीलवाड़ा का बेटा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। संजीव सजल पूरे देश में जाने लगे हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं, आज आपको आनंदित करेंगे। एक और हमारे बड़े कवि हुए सुरेश बैरागी जी। सुरेश बैरागी जी मध्य प्रदेश मनासा से आते थे, मंदसौर से आते थे और अपने संचालन के लिए पूरे देश और अपनी कविताओं के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। वो 2016 में दिवंगत हुए। मेरे बड़े भाई थे, हमने कई कवि सम्मेलन साथ किए, मगर आज उनकी परंपरा का भी एक कवि जो दिल्ली में बहुत बड़े पद पर हैं, मंत्रालय में है, सांस्कृतिक मंत्रालय में अच्छे पद पर आसीन हैं, भाई वैभव बैरागी वंदन। देखो नाम में कितना कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। बैरागी होकर वैभव, जैसे गुरुदेव आप बाबा जी होकर आपका ये वैभव। हाँ, देखो संतों के, देखो ये आनंद है। इन्होंने घर छोड़ दिया, संसार को, मोह माया सब छोड़ दी, मगर देखिए गुब्बारे हैं, ये लाइटें, ये पंडाल, ये सारी दुनिया इनके पीछे भाग रही है। महाराज भाग रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, विरक्त हूं, और दुनिया कह रही कि नहीं नहीं महाराज ठहरो, आपका जन्मदिन मनाना हमें। तो ये क्या चीज है? तो वैभव बैरागी है, मगर वैभव से संपन्न है और नाम इन्होंने वंदन रखा है। आज इनकी कविताओं का वंदन हम करेंगे, आप तालियों से वंदन करिए। और हमारे बीच में मेवाड़ में एक कवि हुए, हालांकि मेवाड़ में बहुत कवि हुए जिन्होंने मेवाड़ का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया, मगर एक कवि ऐसे हुए माधव दरक कि चमके आबे में जू तारोर मीठा बोर मतीरा वारो नर नार एड़ो मारो राजस्थान, एड़ो मारो राजस्थान। माधव जी अब दुनिया में नहीं है, मगर उनके बोल, उनके गीत, उनकी परंपरा यहां जीवित है। माधव जी दरक के छोटे भाई घनश्याम दरक हमारे बीच में हैं। आज वो भी अपने मन की कविताएं सुनाएंगे। घनश्याम दरक जी का आपने स्वागत किया। और आइए, मैं कैलाश मंडेला, 40 सालों से मैं गुरुदेव के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से पूरे देश और दुनिया में, अगर आपके मन में मेरे प्रति भी कोई लालित्य हो, मेरे प्रति भी कोई भावना, संभावना हो, तो मेरे लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। कि आनंद रस की बातें आवो यहां पे कर लें। गुरुदेव का जन्मदिन होने वाला है, अब सारी औपचारिकताएं छोड़ देना। हम कवि हैं, आप श्रोता हैं, और गुरुदेव का ये भव्य पांडाल है और मंच सज चुका है गुरुदेव कि आनंद रस की बातें आवो यहां पे कर लें। यह आज का महोत्सव जीवन के कष्ट हर ले। तो गुरुवर यहां विराजे, कि गुरुवर यहां विराजे, बढ़ गई हमारी शोभा, आशीष उनसे लेने चरणों में शीश धर ले।
बोले स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। और इस मंच पर समुपस्थित हमारे तमाम विद्वान गुरुजनों, राम जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका आशीर्वाद भी इस मंच को मिले, हम सबको मिले, क्योंकि एक बार मेरे पैर में ठोकर लगी। मैं कवि सम्मेलन का मूड बनाता हूं और इसके सरस्वती वंदना का उपक्रम करता हूं। एक बार मेरे पैर में ठोकर लग गई तो मैं डॉक्टर के पास गया, क्योंकि कविता क्या चीज है। ये सब परंपरा के, जैसे संजीव के लिए मैंने कहा ना कि इसके पिताजी कवि थे, कविता क्या चीज है। धूमिल ने कहा, कवि महाकवि धूमिल हुए, उन्होंने कहा कि कविता हुजूर क्या खाने कमाने या चरित्र चमकाने की चीज है? ना भाई ना, कविता तो भाषा में आदमी होने की तमीज है। आदमी लगना चाहिए कि ये आदमी है, तब कवि है। कवि आके कोई सस्ता चुटकला सुना दे, मिमिक्री कर दे, वो काहे का कवि है? कवि का दर्प बोलना चाहिए। तो एक बार मेरे पैर में ठोकर लग गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। कभी कहीं से भी बात निकाल सकता है। अब क्योंकि हमारे पास कोई तबला पेटी तो है नहीं, इधर पेटी पड़ी थी अभी, हालांकि हमें बजाना वो भी आता है, मगर आज बजाएंगे नहीं। कवि के पास सिर्फ शब्द है। जूं कदली के पात पात में पात पात में पात, त्यों कवियन की बात बात में बात बात में बात। तो गुरुदेव हमारे पास तो बातें हैं। तो मेरे पैर में ठोकर लग गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। आनंद लेना आप बात का कि मेरे पैर में ठोकर लग गई तो मैं डॉक्टर के पास गया। राजस्थानी में बोलूं तो चलेगा क्या? थोड़ा बहुत अच्छे चलेगा। हाँ चलेगा ना, क्यों? आप दौड़ेगा दौड़ेगा। आप कौन से यूक्रेन पोलैंड के हो यार? हाँ वो तो अपने राजस्थान के। कि पग में ठोकर लागी तो डॉक्टर के पास गियो, पग में ठोकर लागी तो डॉक्टर के पास गियो, और डॉक्टर भी देखता ही झटपट दवाई को पर्चो लिख दियो। दवाई देवनियों सेवा करी पूरी, कोनी राखी बाकी, पर पग में तो ठोकर लागी दवा आंख में जाना की। पग में तो ठोकर लागी और दवा आंख में जाना की। मैं बोलियो रे डॉक्टर तने कठे ज्ञान है, कठे ज्ञान है। तो डॉक्टर बोलियो, अब डॉक्टर का जवाब सुनना, कि डॉक्टर बोलियो कि मने सब ध्यान है, सब ज्ञान है, ई पर्चा में जो दवाई लिख दी वह पूरी पूरी है, और पग में ठोकर खाबा वाला के आंखों को इलाज करा वो बहुत जरूरी है। समस्या कहां है, इलाज कहां हो रहा है? आप दूर दूर से आए हैं, पूरे देश से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? गुरुवर का आशीर्वाद, ताकि एक जीवन हमारा अलग दिशा में चला जाए। देखिए जिंदगी 3 पेज की किताब है। पहला पेज जन्म का है, हम कहां जन्मे, किस घर में जन्मे, किन माता पिता की संतान हम बने, हमारा कोई रोल नहीं है। अंतिम पेज हमारा मृत्यु का है, कब मरेंगे किसी को कोई पता नहीं, मगर बीच का जो पेज है वो सबका खाली रहता है। उस पेज, खाली पेज में हम चाहे जो लिख सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, हम अपने जीवन को गुरुदेव का जैसा आदर्श बनाएं, हम अपने जीवन में क्या क्या बने, ये आप पर निर्भर करता है। ये आपका, मैं सही कर दूं गलत इतिहास। देखिए गुरुदेव 94 में पीठ पर आसीन हुए, और आज 94 के बाद कितने साल हो गए? 31 साल हो गए, 32 साल हो गए कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास। आपको लगे कि गुरुदेव ने इन 32 सालों में क्या क्या चमत्कार कर दिया, रामस्नेही संप्रदाय में क्या क्या परिवर्तन हो गए, क्या बदलाव आ गया, तो आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करना, एडवांस पेमेंट नहीं। मैं कहूं जब कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास, यदि अवसर मिले और जोड़ दूं टूटा हुआ विश्वास, यदि अवसर मिले बस धरा की धूल को पहचान ना मानो मेरी, चूम लूंगा मैं खुला आकाश, यदि अवसर मिले। इस धाम ने, इस पीठ ने गुरुदेव को अवसर दिया, और गुरुदेव ने वो काम किया जो उनको करना चाहिए था। मैं शुभकामनाएं देता हूं गुरुदेव कि ये गुणसित्तर है। अब मैं इन अक्षरों को उल्टा करता हूं कि आप गादी पर कब तक रहें। आप भी देना शुभकामनाएं। गुणसित्तर को उल्टा करो, क्या होता है?
9 और 6, 6 और 9 है ना। अब इसको उल्टा कर दो 96। 96 में क्या होता है? 9 भी उल्टा, 6 भी उल्टा। ये संपूर्ण विरक्ति का भाव है। जब गुरुदेव उस अवस्था में पहुंचेंगे, जीवेम शरदय सतम, एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें कि करें शुभ कामना मुस्काएं तुम्हारे चेहरे। आप सबकी तरफ से कह रहा हूं कि करें शुभ कामना मुस्काएं तुम्हारे चेहरे, बंधे जीवन में सफलता के सदा ही सहरे। कवि मंडेला करे कामना बहारों की, कवि मंडेला करे कामना बहारों की। कभी न आए जिंदगी में सुनामी लहरें, कभी न आए जिंदगी में सुनामी लहरें। हमारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। एक बार सब बोलो, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। और आइए अब कवि सम्मेलन को शुरू करते। जाजम जम गई है और मैं सरस्वती मां के हम सब पुत्र हैं। कवि सम्मेलन का कोई भी प्रारंभ बिना शारदे की वंदना के शुरू नहीं होता है। तो मैं आइए आमंत्रित करता हूं इस मंच पर आज मां शारदे के इन वरद पुत्रों में से उस पुत्र को आमंत्रित करता हूं जिस पर मां वाणी मेहरबान है, जिस पर गुरुदेव मेहरबान है और जिस पर ये पूरी कायनात मेहरबान है, जो सबका है खास खासम खास है। सूर मर्या तुलसी मर्या मर गया कैसव दास। हमारे कवि हुए जयपुर के, उन्होंने एक दोहा लिखा था, मैं अब उस कवि को बुलाता हूं सरस्वती वंदना करने के लिए कि सूर मर्या तुलसी मर्या मर गया केशव दास, अब तो कवि कुल में बचा कोरा बुद्धि प्रकाश। मैं बुद्धि प्रकाश दादीज को बुलाता हूं। एक बार आप जोरदार दोनों हाथ उठाकर तालियों से अभिनंदन करें। बुद्धि प्रकाश आए, अपने क्रम में कविता तो पढ़ेंगे ही, मगर आज लंबे अरसे के बाद सरस्वती वंदना वो करेंगे, क्योंकि कोई कवियत्री मेरे पास है नहीं। तो मैं कवियत्री के स्वरूप में धोती पहने हुए बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही प्यारे लग रहे मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज और लाजवाब दोस्त भाई बुद्धि प्रकाश दादीज को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कैलाश मंडेला साहब। इन्होंने मेरे सम्मान में वो सब कह दिया जो मैंने ही इनको लिख कर दिया था। अब वो सब भी बोल देना जो मैंने लिख के दिया। हाँ देखा, इनके रहते हुए मुझे दुश्मनों की जरूरत कभी भी नहीं पड़ी। ये मेरे ऐसे जगन्य मित्र हैं। आचार्य श्री ने कहा था कि उन्मुक्त होकर के वंदना से शुरू करो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बहुत हाँ। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, भगवान श्री चारभुजानाथ का स्तवन करता हूं, अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय जगत गुरु आचार्य श्री राम दयाल जी महाराज के श्री चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करता हूं। और एक और बात मैं आज यहां पर कह करके फिर अपने जो आदेश मुझे दिया गया उसको करूंगा। आचार्य श्री, ये आज आपके जन्मोत्सव का ही चमत्कार है कि बुद्धि प्रकाश दादीज पहली बार कवि सम्मेलन के किसी मंच पर सरस्वती वंदना करेगा। ये कैलाश मंडेला का भी चमत्कार है। तो मैं आज पहली बार सरस्वती वंदना कवि सम्मेलन पर करने जा रहा हूं और स्वागत इस भाव से, क्योंकि आज ये सही मंच है मेरे लिए इस वंदना को प्रकट करने का। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं लगभग 33-34 साल से कवि सम्मेलन के मंचों पर हूं, लेकिन मैं 10-12-15 साल तक तो सरस्वती वंदना लिख ही नहीं पाया। और वैसे तो लिखी मैंने अभी तक भी नहीं है। इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि सरस्वती से क्या कहकर के बात करूं, क्या संबोधित करूं उसको। क्योंकि ये जो सरस्वती वंदना है, हम कवियों का निजी अनुष्ठान है
और इस अनुष्ठान में होता क्या है, एक प्रकार का ज्ञापन है माता सरस्वती के नाम। जैसे हम लोग नेताओं को ज्ञापन देते हैं ना, नाली बनवा देना, सड़क बना देना, बिजली का खंभा लगा देना, ऐसे कवि भी कहता स्वर दे देना, हमारे को अक्षर दे देना, और बोध दे देना, और भाव दे देना, कुल मिला के मांगने का काम था। तो मैं बहुत दिनों तक सोचता था कि अगर मांगना है तो फिर किससे मांगू? को बोला सरस्वती से। तो बोले सरस्वती कौन? क्या वह एक सुभद्र महिला जिसने श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं, कमल के आसन में विराजमान है, हाथ में वीणा है, वह वेद है, क्या वो सरस्वती? मैं बहुत सोचता रहा। फिर मुझे समझ में आया अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के मानक से कि जब हम यह राम का उच्चारण करते हैं शब्द का, तो हमें महसूस होता है कि राम केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, रमयति इति स राम, जो रोम रोम में रमण करता वह राम है। तो फिर सरस्वती भी कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से जीवन रसवंत हो जाता होगा। तो वो रसवंत जीवन तत्व कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तो मुझे लगा कि यहां से ये सरस्वती वंदना शुरू होनी चाहिए। एक बार सदन ताली के गड़गड़ाहट से मुझे आदेश दे दे, मैं शुरू करता हूं। हाँ बोलिए। हे मां शारदे, हे मां शारदे, आशाओं और भाषाओं की सारी दुनिया तुझसे, आशाओं और भाषाओं की सारी दुनिया तुझसे, वेद मात द्युति मंगलकारी सारी ध्वनिया तुझसे। हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे। वाह वाह। तू स्वयं चेतना मेधा जननी सारी प्रज्ञा तुझसे। सरस्वती कौन? तब रिसर्च करने पर पता चला कि सरस्वती वह तत्व शक्ति है जिसके द्वारा हमारी मेधा प्रदीप्त होती है, जिसकी वजह से मनुष्य सोच पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, मनन कर पाते हैं। न केवल मनन कर पाते हैं बल्कि संकल्प भी कर पाते हैं। यदि आपको लक्ष्मीवान भी बनना है तो इसका भी विचार तो करना ही पड़ेगा। तो ये आएगा तो सरस्वती से ही। तू स्वयं चेतना मेधा जननी सारी प्रज्ञा तुझसे। तो फिर मेधा की परिभाषा क्या? मेधा बुद्धि की वो शक्ति विशेष है जिसके द्वारा मनुष्य ग्रहित ज्ञान को धारण करता है। न केवल धारण करता है बल्कि अवसर आने पर अभिव्यक्त भी कर देता है। जैसे कि आचार्य श्री के सामने बैठ करके आप कोई ऐसी बात सुन करके सीख करके जाओ, बाद में जाकर के उसको धारण करो, धारण करने के बाद वही बात अपने बच्चों को भी सुना सको, ये शक्ति आती है मेधा से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तू स्वयं चेतना मेधा जननी सारी प्रज्ञा तुझसे। तू स्वयं चेतना और फिर प्रज्ञा क्या? गुरुदेव, वंदना के पहले मैंने बहुत सोचा, क्योंकि सब लोग जब वंदना करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं सरस्वती से। आप नोट करना, इस पूरी वंदना में सरस्वती से कुछ भी नहीं मांगा गया है। इस चीज को नोट करना। वंदना करने से बुद्धि विशुद्ध बनती है। जब बुद्धि में पवित्रता का आधान होता है उस अवस्था को प्रज्ञा कहते हैं। वो जो मस्तिष्क की निर्दोष अवस्था है उसी को प्रज्ञा कहते हैं। ऋषियों ने परमात्मा की इसी शक्ति को सबसे पहले मां कहा। वहां से मैं शुरू करने जाता हूं। तू स्वयं चेतना मेधा जननी सारी प्रज्ञा तुझसे, और परम तत्व के अनुभव वाली सारी विद्या तुझसे। हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे। मेधा का विशुद्ध वर्णन मिलता है। राम जाते हैं, आर्य समाज के लोग हवन करते हैं, वो भी कहते हैं याम मेधाम देव गणा पितरश उपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। अर्थात हे परम पिता परमात्मा, मुझे उस मेधा के द्वारा मेधावी बनाइए जिसका हमारे देवगण और पितृपुरुष सेवन करते आए हैं। हमें उस मेधा के द्वारा मेधावी बनाइए। तब मैं कहना चाहता हूं कि छंद बंद और गीत प्रीत की सारी हाला तुझसे। छंद बंद और गीत प्रीत की सारी हाला तुझसे, और शब्द सुधा संग भाव प्रीति और मन की माला तुझसे। हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे। कुछ नहीं मांगा जा रहा, यही वंदना चल रही है ना। तब मैं कहना चाहता हूं
कि गद्य पद्य के ललित वर्ण की वर्षा होती तुझसे। किसकी क्या औकात है जो कोई गाले गुनगुना ले, अगर भगवती न चाहे तो मुंह से आवाज नहीं निकले। गद्य पद्य के ललित वर्ण की वर्षा होती तुझसे, और मूकम करोति वाचालम शुभ ज्ञान की ज्योति तुझसे। हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे। अंतर्दृष्टि कल्याणी ये वाणी रूप सब तुझसे। बड़े बड़े संत बैठे हैं यहाँ पर, इनकी जीवंत उपस्थिति में हमारे कवि भी आते हैं और माइक पर बोलते हैं, मां वाणी को प्रणाम करता हूं। भाई तू कौन सी वाणी को प्रणाम करता है? 4 प्रकार की वाणी बताई गई है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी वाणी तो वो होती है जिसमें ये जनसाधारण व्यक्ति आपस में संवाद करके अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसको वैखरी वाणी कहते हैं। और मध्यमा वाणी ये आत्मविश्वास से आती है। आत्मविश्वास तपस्या के बिना नहीं आता। आज अरे मैंने बहुत संतों को सुना, पर जब मैंने सबसे पहले आचार्य श्री को सुना, हमारे केकड़ी में जब ये आए थे, मैंने पहले संत को देखा जो राम के साथ राष्ट्र की बात करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बुद्धि, वाह वाह। बाद में बाकी संतों ने शुरू किया अपने प्रवचन में, वरना पहले केवल प्रवचन की बातें होती थी। पर आचार्य श्री ने जब अपने प्रवचन शुरू किए तो राम के साथ राष्ट्र को शुरू किया। ये जो चेतना है, ये जो आत्मविश्वास है, ये तपस्या के बिना नहीं आता है। तो गुरुदेव की जो तपस्या है, उस तपस्या से जिनका इनका आत्मविश्वास है, तब मैं कहना चाहता हूं ये जो आत्मविश्वास से जो वाणी आती है, जिसको मध्यमा वाणी कहते हैं, ये वो वाणी है जिसको बोलने पर लाखों करोड़ों लोग जिसका अनुसरण करें। अर्थात कोई बड़े नेता या बड़े संत, जिसे सुबह 8 बजे टेलीविजन पर आकर के नरेंद्र मोदी जी कह दे कि शाम को सबको दीपक जलाना है, घंटी बजानी है, तो करोड़ों लोग जिसका अनुसरण करें। संत की वाणी, और संत अगर कवि हो और कवि अगर संत हो, तो वो शरीर इस धरती पर नहीं रहे तब भी उस वाणी का ऐसा चमत्कार होता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक उस वाणी का अनुसरण किया जाता है। वाह वाह वाह। जैसे परम पूज्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। तो ये कहना चाहता है बुद्धि प्रकाश, निवेदन करना चाहता है। अंतर्दृष्टि, मध्यमा वाणी तो आत्मविश्वास से आती है। तीसरी जो वाणी होती है वो होती है पश्यंती वाणी। पश्यंती, पश्य शब्द से बना है, पश्यंती, पश्य यानी देखना, जिसको दिख जाता है। ये वाणी जो भी बोलता है, ये वाणी सिर्फ ध्यान से आती है। ध्यान से जब पश्यंती वाणी आती है तो ऐसे व्यक्ति में श्राप देने की और वरदान देने की शक्ति आ जाती है, वो पश्यंती वाणी कहलाती है। वाह वाह। और एक और वाणी होती है परावाणी, वो तो परमात्मा तत्व की ही वाणी है। जैसे जिसको कुछ भी प्राप्त करना शेष न रह जाए, 7वीं विद्या इशिता सिद्धि के बाद जो आती है, यानी कि वो तो परमात्मा की वाणी है। जैसे प्रभु श्री राम की वाणी, प्रभु श्री कृष्ण की वाणी, भगवान महावीर की वाणी, भगवान बुद्ध की वाणी। हे अंतर्दृष्टि कल्याणी ये वाणी रूप सब तुझसे। हे अंतर्दृष्टि कल्याणी ये वाणी रूप सब तुझसे। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के संत भूप सब तुझसे। हे मां शारदे, हे मां शारदे। यहां तक तो जो मैंने सुना है वंदना थी, इसमें कुछ भी मांगा नहीं गया। पर जब आप अपने किसी इष्ट के सामने उसकी वंदना करो, उसके गुणों का वर्णन करो, और वो अगर अचानक प्रकट हो जाए कि वरदान मांग, तो फिर क्या मांगेंगे उनसे? अगर मुझे सरस्वती आज प्रकट हो जाए तो मैं क्या कहूं उससे? तो मुझे लगा कि ये चीज केवल मेरे को अंतर्राष्ट्रीय रामसनेही संप्रदाय सिखा सकता है, जो मेरे रोम रोम में उस शक्ति का एहसास कराए। तब मैं कहना चाहता हूं, अब मैं पहली बार प्रार्थना की 2 पंक्तियां बोलने जा रहा हूं। अंधकार में फंसा हुआ हूं, ज्ञान दीप दिखवा दे। अंधकार में फंसा हुआ हूं, ज्ञान दीप दिखवा दे। क्या कहूं उससे कि तुझे मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, धन संपत्ति दे दे, परिवार दे दे। ये तो किसी और विकल्प से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, पर जब परम शक्ति जगदम्बा ही खुद आ जाए तो उससे क्या मांगा जाना चाहिए? बहुत दिनों तक मैं विवश रहा, मुझे क्या कहना चाहिए। और आज मंच पर
जिस दिव्य पुरुष की यहाँ पर उपस्थिति है, आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास, जो आध्यात्म के शिखर पुरोधा है, मुझे लगता है कि आज ये पंक्तियां मुझे यहाँ इनके सामने पढ़नी चाहिए। हाँ, अंधकार में फंसा हुआ हूँ, ज्ञान दीप दिखवा दे। अंधकार में फंसा हुआ हूँ, ज्ञान दीप दिखवा दे। सत्य चित्त आनंद तत्व का अब अनुभव करवा दे। हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे। हे मां शारदे, अगर आपको लगता है कि आपने कवि सम्मेलनों में ऐसी वंदना गुरुदेव के कवि सम्मेलनों के अलावा भी कभी नहीं सुनी हो, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से बताएं। क्या वंदना की मेरे भाई ने कि आज का ये दिन बन गया, गुरुदेव का जन्म दिन, और ऐसी वंदना से कवि सम्मेलन प्रारंभ हो जाए जिसमें वाणी के तमाम स्वरूपों की चर्चा हो जाए। तो मां वाणी साक्षात यहां अवतरित होकर इन तमाम कवियों के कंठों पर विराजमान होती है, और वाणी जी का पाठ तो हम सभी करते हैं। तब कवि कैलाश मंडेला वाणी जी के लिए कहते हैं, 4 पंक्तियां मैं कहता हूं, बुद्धि तेरे को धन्यवाद देता हूं कि तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आज मेरा जीव इतना खुश हो गया कि मैं पुनः कहता हूं कि एक बार दोनों हाथ मेरे इस भाई के लिए उठा दे। कि स्वामी महाप्रभु राम चरण की रज छूके शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। क्या वाणियों की ताकत है कि स्वामी महाप्रभु राम चरण की रज छूके शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। कि वाणी जी की वाणियों की गूंज गूंजी चहु दिश देश व विदेश ख्यात राम नाम हो गया। कि देहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, देहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी मांगा जो भी चाहा वो ही काम हो गया। और भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, कि भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, राम जी की गादी का गुलाम वह हो गया, राम जी की गादी का गुलाम हो गया। अब बुद्धि ने तो वंदना में बड़ी बड़ी बात कर दी, मगर बड़ी बात करने के लिए भी बड़ी सोच और बड़ी समझ होनी चाहिए। मगर हम जो यहां बात करेंगे वेखरी की बात करेंगे, क्योंकि अगर उन सारी वाणियों की बात करेंगे तो फिर गुरुदेव आप क्या करेंगे? ये आपका विषय है, हमारा विषय वेखरी की बात करना है। हम सरल और सहज भाषा में बात करना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया इस तरीके से चल रही है कि सहजता से बात पहुंचनी चाहिए। हमारे कवि सुरेंद्र दुबे हुए, जिन्होंने, जैसे हमने शुभकामनाएं दी, गुरुदेव आप खूब फलो फूलो, खूब आप स्वस्थ रहो, खूब आनंद करो, मगर स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई, तो दुबे जी ने शुभकामना देने का एक अलग तरीका निकाला। मैं एक दोहा उनका मेरे को याद आ गया, बुद्धि मैं कहता हूं। उन्होंने कैसे कहा बेखरी में कि सुखी रहो संसार में जीवो बरस हजार। क्योंकि अब वो स्कोप खत्म हो गए। पहले कहते थे भाई गंगा जी में पानी रहे जब तक तू जिंदा रहे, अब गंगा जी पर बांध बन गया, गंगा जी में पानी नहीं आ रहा, गंगा जी सिकुड़ गई। तब उन्होंने, दुबे जी ने कहा कि सुखी रहो संसार में जीवो बरस हजार, और तुम ऐसे फूलो फलो जैसे भ्रष्टाचार। इस संसार से ये कभी खत्म होगा नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होगा नहीं, और आपकी आयु बढ़ती रहे। ये शुभकामना देने का अपना एक तरीका है, क्योंकि कवि तो कुछ भी कह सकता है। अब मैं जिस कवि को बुलाने की भूमिका बनाने के लिए उपस्थित हूं, वो कवि ऐसी ही बेखरी में, देखो देश के नेता देश के काम आए या ना आए, हमारे बड़े काम आते हैं। कई बातें हमारी होती है। एक किस्सा मुझे याद आ गया, मैं कहता हूं। संजीव तेरी भूमिका बनाता हूं। ये संजीव बहुत प्यारा लड़का है हमारा, बहुत प्यारा, बहुत ही इसका है, मतलब इतना इसकी हंसी इतनी मधुर है। एक हमारे शाहपुरा के बाजार में अपने राम मेड़िया है ना, राम मेड़िया, वहां पहले मालिनियां बैठा करती थी बहुत पहले, आज से ये करीब 80 साल पहले की घटना है।
सब्जी मंडी वहां लगती थी 80-90 साल पहले। तो 7 अंधे आदमी जा रहे थे, उनके आगे आगे एक काने आदमी जा रहा था, एक आंख का। तो किस्सा कैसे बना गुरुदेव कि 7 आंधा एक दूसरा का पकड़िया खांदा। देखिए आनंद लेना, सिचुएशन देखे हैं, एक आंख का आदमी काने आदमी आगे आगे जा रहा है, 7 आदमी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि 7 आंधा एक दूसरा का पकड़िया खांदा। एक आंकरा मनख लारे जुड़ बाजार बाजार जा रहा, जाने 7 डब्बा रेल का एक इंजन से जुड़ छीला छीला आ रहा। तो गेला में एक तरकारी वाले हूं जा टकराया आंधा। तो गेला में एक तरकारी वाले हूं जा टकराया, तो वाह बरिया छूटिया, छूटिया जान गए ना, वाह बरिया छूटिया, अजी कहीं थाने दिखे कोने थांका की डिया फूट गया। तो वह एक आंख का इंजन बोलिया। अब एक आंख के इंजन का जवाब सुनना और आनंद लेना। तो वह आगे आगे जो चल रहा, एक आंख का इंजन बोलिया कि भाई भाई डबक डबक छोगरी है, यानी देख रही है कि भाई डबक डबक छोगरी है, अकेली के 2 आंखें जाने काकड़ी की फांक है, अये थारे हिया के बाटा की देर तो देख अटे तो 7 बचे एक आंख है। अब हमारी एक आंख तो गुरुदेव आप हो, मार्ग दिखाने वाला कौन है? एक बार गुरुदेव के सम्मान में तालियां। आइए उस कवि को मैं बुलाता हूं। अब मैं ज्यादा लंबी भूमिकाएं नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक 12 बजे हमें इस प्रोग्राम को पैकअप करना है और 12 बजे हम गुरुदेव का जन्मदिन मनाने का उपक्रम करेंगे पूरे हर्षोल्लास के साथ, जैसी हमारी परंपरा है। तो मैं कवियों से भी निवेदन करूंगा कि अपना जो भी बेस्ट है उसको बढ़िया बढ़िया फटाफट फटाफट बोले जाए। मैं आमंत्रित करता हूं मेरे भाई छोटे भाई संजीव सजल को कि वो आए और अपनी जो भी उनके मन में आज भाव आ रहा है और बढ़िया बढ़िया पैरोडियां भी सुनाए। एक बार आप दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। संजीव सजल भीलवाड़ा। हेलो, राम राम भैया, थोड़ा सा इको बढ़ा देना इसका। माँ शारदे को नमन करता हूँ, पिताश्री को नमन करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ, जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और सीधा सीधा अपनी पैरोडियों पे आ जाता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ संजीव, 4 लाइन मातृशक्ति बैठी है, यहीं से आरंभ करूंगा अपनी यात्रा। मातृशक्ति के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। 4 लाइन है। हमारे देश में आए दिन बलात्कार जैसी घोर घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं से मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। हाँ बहुत बढ़िया। तुमको है घूरती यहाँ आंखें जहान की, वाह। तुमको है घूरती यहाँ आंखें जहान की, रावण हजारों एक अकेली है जान की, रावण हजारों एक अकेली है जान की। मुश्किल है यहाँ अब न कोई राम आएगा, मुश्किल है यहाँ अब न कोई राम आएगा। हिम्मत खोलना तू एक भी खिड़की मकान की। भाई वाह, क्या बात है, वाह बहुत अच्छे संजीव, वाह। हे या तो सगड़ाने डर पावे, यहीं से मेरी यात्रा आरंभ हो रही है। मैं जिस चीज का नाम लूंगा उसने अच्छी अच्छी सरकारों को बदल के रख दिया, हम तक को परेशान करके रख दिया। हे या तो सगड़ाने डर पावे, बीपी नेता की बढ़ जावे, या तो सगड़ाने डर पावे, बीपी नेता की बढ़ जावे, सरकारा पलटी कर जावे बोरी कांदा की, हे बोरी कांदा की। हो या तो भूकाने ललचावे, छोड़ा खुद राही छुल जावे,
ईशु जीव घणो घबरावे बोरिया। वाह, वाह, वाह। अच्छा लग रहा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ही चलेंगे, आपको आनंद लेना है बस। वो जब हम बूढ़े होंगे, मैं जीवन की सच्चाई बताने जा रहा हूं। आजकल जो युवा पीढ़ी जो चल रही है पिज्जा बर्गर खाने वाली है, ये इस उम्र तक नहीं पहुंच सकती, गुरुदेव की उम्र तक नहीं पहुंच सकती है, जल्दी नहीं पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं हम, जंग लग रहा है शरीर में। वहीं से मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है कि जब हम बूढ़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, खटिया पे पड़े होंगे, फिर बस दवाई पर पैसे बर्बाद करेंगे। ओ फिर बस दवाई पर पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे जब हम बूढ़े होंगे। अरे मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा। ओ फिर नकली दांतों से, ओ फिर नकली दांतों से इसे आबाद करेंगे, जवानी याद करेंगे जब हम बूढ़े होंगे। अगली स्टेज, अभी तो कमरे में परफ्यूम महकती है, अरे क्रीम पाउडर से जिंदगानी चहकती है, फिर इस सब गोल त्रिफला, ये फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। ओ फिर इस सब गोल त्रिफला और झंडू बाम रहेंगे, जवानी याद करेंगे जब हम बूढ़े होंगे। और अंत में इस पैरोडी का सार, जीवन का सार, एक दिन बुढ़ापा हमको यूं छल जाएगा, बेटा अपनी बीवी ले चल जाएगा, उस दिन खुदा से मौत की फरियाद करेंगे, जवानी याद करेंगे जब हम। ताली बजाएगा। और पत्नी जो मेरी भी यहीं बैठी है भाई साहब, अच्छा, हाँ, उसी के सामने कहने की हिम्मत कर रहा हूं। अरे भाई, अरे पत्नी जो मुझ पे भारी है, बड़ी बीमारी है वो भाई साहब, अरे लड़ती है, गला पकड़ती है, मुझे डराती है वो भाई साहब, अरे बोली वो मुझको देकर साड़ी और लहंगा, कहा 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 दुल्लाला 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 दुल्लाला। ओके जरिया, केजरिया समझ गए आप? समझ गए? ताली बजाओ केजरिया समझ गए तो। केजरीवाल के लिए कह रहा हूं। अच्छा, ओ केजरिया झालर हार्यो रे, बगाड़ो थारो खेल, मोदी रे बगाड़ो थारो खेल। हे बन्नो मारो केजरियो, हे बन्नो मारो केजरियो, हजारे गुल को फूल, दिल्ली में उड़गी धूल, सीएम की कुर्सी छूट गई। ताली बजाओ एक बार। हे स्कूलारी हालता, अरे मैं एक बिल्कुल सच्चा चित्र बता रहा हूं आपको, अपने राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, वहां के स्कूलों की जो हालत है वहां की बात कर रहा हूं। हे
कविता बिहार की है लेकिन गा राजस्थानी में रहा हूं, तो आप ऐसा ना समझे कि यार ये बिहारी नहीं बोल रहा है। हे स्कूला रिहालता अरे, सीन देखना आप, चित्र देखना। हे स्कूला रिहालता अरे, अरे रे 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 स्कूला में बकरिया चरे। हे स्कूला रिहालता अरे, अरे रे 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 स्कूला में बकरियां चरे। हे छोटी छोटी मींगणिया करे, अरे छोटी छोटी मींगणिया करे, छोरा छोरी बीणता फरे। स्कूला रिहालता अरे, अरे मैडम को ध्यान तो मोबाइल में लागे रे, मारसा भी टाइम पे स्कूल ना आवे रे, छोरा छोरी हाजिरियां भरे। स्कूला रिहालता रे, स्कूला रिहालता रे। अरे कुर्सी का रंग चढ़ा हो चकाचक। मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आप समझ जाना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। अरे कुर्सी का रंग चढ़ा हो चकाचक, फिर लो पार्टी बनाए। ऐसा चस्का लगे सीट का, पुनर्जन्म हो जाए। नेता रे नेता कुर्सी के हैं दीवाने, हाँ हो नेता कुर्सी के हैं दीवाने। घूमे पहन के कुर्ते पजामे, फिर तो ऐसा करे धमाल, फटाफट हो जाए माला माल। ओ जनता ठन ठन गोपी लाल, ओ जनता ठन ठन गोपी लाल। ओ मेरे देश की जनता जैसे भोला मुर्गा है, ओ है ओ है ओ नेता यूं खाए जैसे बैंगन का भुरता है, ओ है ओ है। ये घोटाले कर जाए जेबे अपनी भर जाए बाबा, ये घोटाले कर जाए जेबे अपनी भर जाए। इनकी पीढ़ियां तो हो जाए निहाल। ओ जनता ठन ठन गोपी लाल, ओ जनता ठन ठन गोपी लाल। भ्रष्टाचारी रावण का वध करना चाहो तो तुम राम रूपी तीर की कमान बन जाइए। बाबा भ्रष्टाचारी रावण का वध करना चाहो तो तुम राम रूपी तीर की कमान बन जाइए। दानव दरिंदे भेड़ियों के लिए आज तुम भयंकर शेर की संतान बन जाइए। देश क्या है धर्म क्या है जो ना समझे तो उन्हें वेद व पुराण खोल कर समझाइए। सब कुछ जान के शैतान अनजान बने तो पूंछ को जला के हनुमान बन जाइए। पूंछ को एक छोटा सा गीत अगर आप लोग कहें तो मैं एक छोटा सा गीत सुना दूं। एक तिरंगे के ऊपर एक 2 मिनट का गीत है मात्र। अब तक जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई है वो कृपया तिरंगे के सम्मान में जरूर तालियां बजाएं। मैं गीत आरंभ करता हूं। हाँ भाई। कि भारती का प्यारा परिधान है तिरंगा, भारती का प्यारा परिधान है तिरंगा, देशवासियों का स्वाभिमान है तिरंगा। भारती का प्यारा परिधान है तिरंगा, देशवासियों का स्वाभिमान है तिरंगा। सीमाओं की आन बान शान है तिरंगा, जन गण मन वाला गान है तिरंगा। केसर की घाटी में अब तो 3 रंग फहराने दो रे मुझे आज, तिरंगा गाने दो रे मुझे आज, तिरंगा गाने दो आज, तिरंगा गाने दो रे
रे मुझे आज तिरंगा गाने दो। शब्द वादियों में गूंजे वंदे मातरम के, शब्द वादियों में गूंजे वंदे मातरम के, राष्ट्रगीत गाएं सभी देशवासी जम के। शब्द वादियों में गूंजे वंदे मातरम के, राष्ट्रगीत गाएं सभी देशवासी जम के। देशद्रोहियों के लिए बस प्राण दंड हो, गाड़ दो जमी में चाहे कोई भी उदंड हो। तो दुश्मन की सरहद पर अब तो रणभेरी बज जाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो। आज तिरंगा गाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो। उठो मातृशक्ति अब तुम भी चलो साथ में। आह्वान की पंक्तियां हैं मातृशक्ति के लिए कि उठो मातृशक्ति अब तुम भी चलो साथ में। बनो झांसी रानी तलवार ले लो हाथ में। उठो मातृशक्ति अब तुम भी चलो साथ में। बनो झांसी रानी तलवार ले लो हाथ में। सभी मर्द शिवा और प्रताप का स्वरूप हो, बालकों में अभिमन्यु वाला नया रूप हो। तो चंद्रवरदाई हो कविता में, चंद्रवरदाई हो कविता में, ऐसा अलख जगाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो। आज तिरंगा गाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो। आज तिरंगा गाने दो रे मुझे आज तिरंगा गाने दो। भारत माता की। ये थे हमारे भाई संजीव सजल, जिन्होंने देश के नेताओं की बात की, तिरंगे की बात की, स्कूल की बात की। देश में बड़ी विकृतियां हैं, इसलिए कवि को ऐसी भाषा की बात करनी पड़ती है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कवि जो है ये वेखरी में बात करेगा, सीधी सपाट बात करेगा। छोटी छोटी मिंगनियों की बात करी, मगर अब तो फोइटे कर रहे हैं। बड़ी स्थितियां विचित्र है कि लोग जब त्रिशूल बांटेंगे, उर्मिलेश जी ने कभी कहा था कि लोग जब त्रिशूल बांटेंगे हम अमन के उसूल बांटेंगे। हम किस लिए खड़े हैं? हम कवि लोग क्या करते हैं कि लोग जब त्रिशूल बांटेंगे हम अमन के उसूल बांटेंगे। आप रखिए दुकान कांटों की, हम बस्ती में फूल बांटेंगे। राजनीति की बात कर रहा था भाई। राजनीति तो ऐसी हो गई गुरुदेव, पता ही नहीं चलता कि आज कौन इस दल में कौन इस दल में हो गया। दुबे जी ने हमारे कहा, अभी बुद्धि प्रकाश जी याद दिला रहे मेरे को, ये बंटी याद दिला रहा कि जर्दा तेरे पास है चूना मेरे पास। गठबंधन कैसे हो गया? एक सिचुएशन देखें आप कि जर्दा तेरे पास है चूना मेरे पास, आजा गठबंधन करें। जर्दा तेरे पास है चूना मेरे पास, आजा गठबंधन करें। स्वाद बनाए खास और स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे। स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे और खा कर देंगे थूक, थूक कर फिर चाटेंगे। राजनीति ऐसी हो गई, कब कौन किधर फिर जाए। नानियों नेतागिरियां कर रही है तो करवा दे। राजस्थानी भी चलता रहो बीच बीच में कि नानियों नेतागिरियां कर रही है तो करवा दे और जनता को लोटियो भर रही है तो बरवा दे। पण जदे आपणो पाडो भैंस पराई छूक्या वे, जदे आपणो पाडो भैंस पराई छूक्या वे तो इमे कहीं कुल के दाग लागणो है। पण यो पाडो पेला के खूंटे नी बंद जावे, अतरोक ध्यान रखना है। तो राजनीति की बड़ी स्थितियां विसंगतियां है। आइए मैं इस क्रम में उस कवि को आमंत्रित करता हूं जो कवि एक परंपरा का कवि है, जिसके पिता वीर रस के बड़े कवि हुए, संचालक हुए बड़े, और वो खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं। मैं भी आज पहली बार सुनूंगा। मैं बुलाता हूं मेरे भाई वैभव वंदन को। वो अपने शब्दों में क्या वंदन करेंगे, मुझे बताया कि वो वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं।
आज वो कैसा वीर रस लेके आते हैं, समय के जलते हुए सवालों को वो अपनी कविताओं में किस ढंग से पिरोते हैं। मैं बुलाता हूं, आप जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई वैभव वंदन। मां शारदे को नमन करता हूं। स्वामी रामचरण जी महाराज की, गुरु भगवान श्री रामदयाल जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव के श्री चरणों में मुझे कविता पाठ का फिर सौभाग्य मिला है। आज से 25 साल पहले गुरुदेव ने मुझे दिल्ली भेजा था पत्रकारिता में। तब मेरे पिताश्री तैयार नहीं थे। तब गुरुदेव ने एक बात कही थी कि उस जगह हमारे विचार का होना बहुत ज़रूरी है। और गुरुदेव ने मुझे भी एक बात कही थी कि कुछ भी मांगना मत, जिस दिन तेरी मांगने की इच्छा खत्म हो गई उस दिन परमात्मा देने को आतुर हो जाएगा। वाह, गुरुदेव के ही संस्कार हैं जो मैं कहने की ताकत रखता हूं। स्वयं को मिटाना पड़ेगा। आपकी मृत्यु में ही परमात्मा छिपा है, वहीं से परमात्मा का जन्म होता है। और जब कविता गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ के पढ़ी जाए तब वह कल्याणी हो जाती है, परम कल्याणी हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो गुरुदेव के संस्कार हैं, गुरुदेव ने केवल धर्म की बात नहीं की, राष्ट्र को भी धर्म बनाया है। 2001 में गुरुदेव ने एक बार कहा था कि हमारे देश में पांडुलिपियों पे काम होना चाहिए। उस वक्त किसी ने, सरकारों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अभी 11, 12 और 13 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी का कहना है ये कि इस देश में कम से कम 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं जिन पे काम होना चाहिए। मैं उस राष्ट्र की वंदना करना चाहता हूं, उस राष्ट्र की बात करना चाहता हूं। स्नेही जी ने लिखा है, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। रागिनी सुनकर जहां पे दीप लाखों जल रहे, देवता जिसके हृदय में स्नेह से प्रतिपल रहे। मातृभूमि है ये मेरी, है ये भारत भारती, जन्मभूमि है ये मेरी, है ये भारत भारती। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। शीश पर शोभित हिमालय और आंचल में है वन, है बहारों का निरंतर तेरे घर में आगमन। पुष्प है नव रंग के ये कितना सुंदर है चमन। नदियां बहती आ रही सागर करे सुस्वागतम। सृष्टि तेरे रूप को माँ है स्वयं श्रृंगारती। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। मैं हृदय से कर रहा। और इस देश की ताकत क्या है जानते हैं? देश लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है। इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसीलिए जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा ना संविधान होगा ना लोकतंत्र बचेगा। आप दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों का इतिहास उठा के देख लो, कहाँ संविधान है कहाँ लोकतंत्र है, मुझे बता दो। मैंने तब लिखने की हिम्मत की है। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। गीता बाइबल और कुरान और कोई गुरु ग्रंथ पढ़े। सीता और सलमा के बेटे संग में होते बड़े। सारे धर्मों को हमारी इस धरा से प्रेम है। प्रीत का रिश्ता सलोना इस धरा की देन है। सारे अवगुण और निरर्थक तत्व को संघारती।
मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय से। और हमारा ज्ञान विज्ञान, नासा का 50,000 करोड़ का सैटेलाइट जो गणना है बताता है ना, हमारा 50 रुपए का पंचांग एग्जैक्ट बताता है आज भी। दुर्भाग्य इस देश का ये रहा है कि पूरब की जागृत और उच्चतम चेतनाओं को वैचारिक रूप से दीनहीन दरिद्र पश्चिम के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। राम रामा हुए, कृष्ण कृष्णा हुए, वेद जब वेदा हुए तब समझ में आया कि बहुत अच्छे हैं, आयुर्वेद आयुर्वेदा हुआ तब समझ में आया कि बहुत अच्छा है। हमें इस मानसिक गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। हाँ भाई। 0 से 100 तक की गणना इस धरा ने जग को दी, दांत गिनते सिंह के ऐसे हुए बालक यहीं, इस धरा के ज्ञान का डंका बजा संसार में, वेद की सुंदर ऋचाएं जग को दी उपहार में, वाह, 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 वाह। वेद की सुंदर ऋचाएं जग को दी उपहार में, इस धरा की प्रीत तो जग को रही है दुलारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, मैं हृदय। और अंतिम निवेदन, वीर शिवाजी गोरा बादल और राणा है यहाँ, वीर शिवाजी गोरा बादल और राणा है यहाँ, लक्ष्मीबाई रानी हाड़ी जैसी नारी है कहाँ, तुलसी की मानस यहाँ पर मीर की गजलें यहाँ, सेल्युकस ने अपनी बेटी की भी दी डोली यहाँ, सावित्री अपने सत के बल पर यम को भी ललकारती, मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती, वाह, वाह, वाह। मैं हृदय से कर रहा हूँ माँ तुम्हारी आरती। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपनी एक छोटा सा गीत और मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, और वो संदेश गुरुदेव के मन से दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं दिल्ली संस्कृति मंत्रालय में हूँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक कविता पढ़ने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब इस देश में सनातन को कोढ़ बताया जाता है, एड्स बताया जाता है, जब आपकी आस्थाओं पे चोट किया जाता है, मैंने तब कुछ लिखने की हिम्मत की थी। और मैं एक प्रश्न आज गुरुदेव के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ, यदि सनातन को जिसने कोढ़ कहा, यदि वो सनातन की जगह किसी जाति विशेष का नाम लेता, तब भी क्या देश में इतनी शांति रहती? तब आग लग जाती, पुतले जल रहे होते हैं, लेकिन सनातन पे कोई सामने ही उठ के नहीं आया। तब मैंने लिखने की हिम्मत की, और जो भी है संस्कार गुरुदेव के मेरे केवल शब्द है कि सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। दुनिया में याद रखना, धर्म केवल सनातन है, बाकी उसकी शाखाएं हैं। ईसाइयत, यहूदी और इस्लाम कोई धर्म नहीं, वो राजनीतिक आंदोलन है। मैंने तब लिखने की हिम्मत की है। गुरुदेव आपको निवेदन करता हूं, सनातन क्या है? स्वागत भैया। है सत्य सनातन एक आशा, है सत्य सनातन एक आशा, वसुदेव कुटुंब की परिभाषा, यह जग कल्याणी बात करे, हर मानव में सद्भाव भरे, भगवान अयप्पा तिरुपति, यह आर्या द्राविड़ बहन सगी, यह राम स्नेह की परंपरा, यह नाथ गुसाई पुण्य धरा, अभिनंदित आनंदित वंदित भगवान लहराता परचम है, अभिनंदित आनंदित वंदित भगवान लहराता परचम है। जय बोल रही दुनिया प्रतिपल, हे श्रेष्ठ सनातन वंदन है, जय बोल रही दुनिया प्रतिपल, हे श्रेष्ठ सनातन वंदन है। यह युद्ध नहीं है बुद्ध है सुन, जिन वाणी सुन गुरुवाणी सुन, कर्तव्य
पुकारे जब नर को, माधव की गीता वाणी सुन। कर्तव्य पुकारे जब नर को, माधव की गीता वाणी सुन। यह शिव शक्ति प्रकृति पावन, यह पीपलवट यह वृंदावन। गौ गायत्री और वेद हवन, गौ गायत्री और वेद हवन। यह ध्यान ज्योति की लगी लगन, यो गायत्री और वेद हवन। यह ध्यान ज्योति की लगी लगन। यह तुंग हिमालय शेषाद्रि पूजित त्रिवेणी संगम है। यह तुंग हिमालय शेषाद्रि पूजित त्रिवेणी संगम है। जय बोल रही दुनिया प्रतिपल, हे श्रेष्ठ सनातन वंदन है। जय बोल और अंतिम निवेदन, जय बोल रही दुनिया प्रतिपल, हे श्रेष्ठ सनातन वंदन। और आपके संस्कारों को, आपकी मिट्टी को गा रहा हूं। यह शौर्य धरा यह रानी, लक्ष्मी पन्ना हाड़ा रानी है। छत्र मराठा मौर्य यही, राणा प्रताप का शौर्य यही। स्वामी अरविंद सम्मान यहाँ, और परम हंस निष्काम यहाँ। गांधी बापू ने गाई है यह रघुपति राम कहानी है। गांधी बापू ने गाई है यह रघुपति राम कहानी है। यह तिलक गोखले यह सुभाष यह सावरकर बलिदानी है। यह तिलक गोखले यह सुभाष यह सावरकर बलिदानी है। कंकर कंकर शंकर इसका नतमस्तक जन अभिनंदन है। घट घट में इसके राम रमे, नतमस्तक जन अभिनंदन है। जय बोल रही दुनिया प्रतिपल, हे श्रेष्ठ सनातन वंदन है। जय बोल रही दुनिया प्रतिपल, हे श्रेष्ठ सनातन वंदन है। क्या बात है। कवि सम्मेलन अच्छा चल रहा है, तालियां बजा के बताइए। देखो, इस वैभव वंदन ने दिल जीत लिया। क्या बंदे ने गीत सुनाए हैं हमारी सनातन परंपरा के, हमारे संस्कारों के, हमारे उन पुरखों को याद किया जिनकी वजह से आज हम हैं, है ना। ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। हम जो आज आजादी की सांस ले रहे हैं, ये किन की बदौलत है, हम उनको सदैव स्मरण रखें। अगर वो नहीं होते तो आज ये वैभव भी हमारा नहीं होता। इसलिए उनको हम नमन करें। मैं शुभकामनाएं देता हूं वैभव, ये बहुत तरक्की करे कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वो रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये वंदन जब तक नहीं बोला मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या क्रंदन करेगा या वंदन करेगा या अभिनंदन करेगा, मगर इसने कमाल कर दिया साहब। क्या गीत बोला, क्या बात, मजा आ गया। एक बार बड़ी तालियां हमारे इस छोटे भाई के लिए दे बजाए। बहुत अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, कभी तो सब कुछ कहना चाहता है, मगर स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। क्योंकि नेताओं ने गांधी की शर्म बेची, नेताओं ने गांधी की शर्म बेची, कवियों ने निराला की कलम बेची। क्या क्या न बिका एक देश में, आदमी ने अपनी आंख की शर्म बेची। आज कल के अखबार में है, शिक्षा विभाग के 2 आदमी ट्रैप हुए हैं हमारे भीलवाड़ा में। ये भवन जर्जर हो रहे हैं। क्या स्थितियां हो रही है देश में। हम बात बड़ी बड़ी करते हैं यहां, मगर स्थितियां क्या हो रही है, तब कवियों को कहना पड़ता है। मैं रहूं या ना रहूं, गुरुदेव आप राष्ट्र और चिंतन की बात करते हैं।
मैं गुरुदेव आपकी तरफ से 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कवि और हमारे समाज सुधारक, हमारे धार्मिक जो भी महापुरुष हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। मैंने शुरू में कहा ना कि हम सब मरण धर्मा लोग हैं, एक दिन सबको जाना है, मगर ऐसी इबारत लिखकर जाएं कि दुनिया याद करे कि वो कोई आया था आदमी, कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, और शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बो रहा हूं बीज। गुरुदेव के लिए सम्मान में तालियां बजाना कि बो रहा हूं बीज, कुछ संवेदनाओं के यहां खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। ये कवि सम्मेलन का मंच, कई लोग कहते हैं यार कवि सम्मेलन गुरुदेव क्यों कराते हैं, क्या मिलता है? आपके मन और मस्तिष्क पर विचार की जानी चाहिए। विचार जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई बात नहीं बनती है। आइए मैं कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूं। उस हास्य के महासागर को मैं यहां हिलोरे लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। महासागर इसलिए कह रहा हूं कि वो पका पकाया आदमी है, इस मेवाड़ की धरती का आदमी है। वो बात कहां से उठाते हैं, एक किस्सा मुझे याद आ गया, राजस्थानी में कहूं। एक मनक पंगत में आग तो बेटियों खारियो, 2 पंगतें लगी हुई, सिचुएशन देखो, इधर तो पुरुषों की पंगत और इधर महिलाओं की पंगत। एक मनक, आनंद लेना, एक मनक पंगत में बैठियो आग तो खारियो, और सामने बैठी लुगाया ने एक धार ताक तो जारियो। काणे खटी ने गाशियो आ रही और काणे खटी ने जा रियो, ऊ तो मेनका ने जो मोवे अशान मोह तो जा रियो, अतरा में एक गंडकड़ी आर पातल में झूमगी। सिचुएशन बिल्कुल सही स्थिति है, एक कुत्ती आके उसकी पातल में बैठ गई, जी हाँ, और उसका ध्यान टोटल महिलाओं की तरफ। एक मनक पंगत में बैठियो आग तो खारियो, और सामने बैठी लुगाया ने एक धार तक ताक तो जा रियो। काणे खटी ने गाशियो आ रियो और काणे खटी ने जा रियो, पण ऊ तो मेनका में मोहे जू मोह तो जा रियो, अतरा में एक गडकड़ी आर पातल में झूमगी। वह तो झूमगी जो झूमगी, तो ऊ जुई गाशियो तोड़वा ने हाथ बढ़ायो तो गंडकड़ी को कानड़ो हाथ में आ गयो। जुई गाशियो तोड़वा ने हाथ बढ़ायो तो गंडकड़ी को कानड़ो हाथ में आ गयो। तो वाह बढ़लाई, वाह भसी एकदम, वाह बढ़लाई, तो ऊ एकदम चमकियो, बोलियो धुर्र धुर्र दारी, मारे ही भेड़े सबके सामने खारी। तो लोग बाग फिक्रो कसियो, अब आनंद लेना, फिक्रा क्या कसा कि लोग बाग फिक्रो कसियो कि जे अशानी मजो आवे है, और भगत की बयान सग्या तो अशानी भेड़े खावे है। ये बातों का मजा है, एक ऐसे बतरस के कवि को जो आपको बहुत आनंद देगा, मेवाड़ी भाषा में आनंद देगा। मैं चाहता हूं कि उनका क्रम तो थोड़ा बाद में है, मगर देखो दाड़म पक गया है, दाड़म कब खिर जाए पता नहीं, इसलिए मैं उनको जल्दी बुलाता हूं। आप बड़ी तालियां दीजिए, आ रहे हैं दाड़म चंद दाड़म।